शैलेश जी, ये पूरा का पूरा सैम्पलिंग है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, एक पूरा का पूरा सैम्पलिंग हाउस है। शैलेश जी, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ फैक्ट्री रेट पे देने वाला हूँ। और फैब्रिक के अंदर भी इतनी सारी डिज़ाइन, ये आप देख सकते हो। फैब्रिक के अंदर भी बहुत सारी डिज़ाइन आपको मिलने वाली। जो भी फैब्रिक आपको चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को यार मोनोपोली ये डिज़ाइन बनवानी है, तो वो डिज़ाइन भी दोस्तों यहाँ पे मैं बना के दूंगा। बेटा लिफ्ट मंगाओ नीचे। ये आप देख सकते हो सिल्क आइटम। ये यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से कपड़ा बनता है। पूरा ऊपर चलेंगे और यहाँ पे आपको मिलने वाली कैटलॉग की आइटम। ये यहाँ पे आपको मिलने वाली कुर्तीज़ के अंदर कैटलॉग आइटम, ड्रेस मटेरियल के अंदर कैटलॉग। शैलेश जी, तो आइए, और बहुत सारी चीज़ें कवर कर पानी है। ये पूरा का पूरा कुर्तीज़ हब है। कुर्तीज़ में भी ऐसे शानदार शानदार पीसेज आपको मिलने वाले हैं। क्या रेंज है कुर्तीज़ की वैसे? दोस्तों रेंज यहाँ पे 32 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली कुर्तीज़। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिज़नेस कैसे करें मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गुजरात के सूरत में। दोस्तों टेक्सटाइल हब है सूरत, और मैं समझता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, अगर इन तीनों में से किसी का भी आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस कभी फेल नहीं होता है। तो फेल प्रूफ बिज़नेस के लिए जो टेक्सटाइल का, फैब्रिक का बिज़नेस है, कपड़ों का बिज़नेस है, मैं समझता हूँ वो आपको अमीर तक बना सकता है। इतना ग्रोथ पोटेंशियल है कि आप बहुत कम निवेश से शुरू करके अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं। पर शुरुआत छोटे से ही करनी होती है और निर्णय लेना होता है। निर्णय लेने के लिए क्या जानकारी चाहिए, तो ऐसी जानकारी जुटाने के लिए मैं सूरत पहुंच चुका हूं आपके लिए। दोस्तों एक मैन्युफैक्चरर से मैं डायरेक्ट इंटरव्यू करने वाला हूं। वो सारे सवाल जो आपके जेहन में हैं, वो सारे सवालों का जवाब मैं उनसे पूछने वाला हूं। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कर मिलो दूरो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन आज ज़रूरत के हिसाब से आप छोटा मोटा व्यापार तो कर ही सकते हैं अगर इनमें से किसी भी सेगमेंट को आप चुनते हैं। लेकिन कपड़ों के व्यापार में आप चाहें तो करोड़पति, बहुत अमीर बन सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो इस सारे बिज़नेस के बारे में जानकारी देने के लिए मैं एक एक्सपर्ट के पास हूँ, सूरत के मैन्युफैक्चरर के पास हूँ, अरुणा टेक्सटाइल, एक जाना माना नाम, और उनकी जो ओनर हैं मिस्टर सम्राट पाटिल जी, वो मेरे साथ हैं बिज़नेस कैसे करें में। आज बहुत बहुत स्वागत है सम्राट जी आपका। सर जी आपका भी सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब में आपका भी तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो आप इतने हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि किस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है इस जो खास करके फैब्रिक का सेगमेंट है, टेक्सटाइल का सेगमेंट है उसमें। तो दोस्तों कपड़ा बिजनेस बहुत ही प्यारा और बहुत सुपर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी 15, 18, 20, 25 साल पहले नौकरी करता था बॉस। और कपड़ा के बिज़नेस में आपको और चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एजुकेशन की बॉस बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कहीं अगर आप दूसरा बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको एजुकेशन लगाना पड़ता है, आपको डिग्री हासिल करनी पड़ती है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इसमें आपको पूरा का पूरा तन मन धन से पूरा फोकस करना पड़ता है कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी होती, किस तरह से बेचनी होती है और किस तरह से सेट करना होता है। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, कपड़ा बिजनेस में जब आप फोकस दोगे 100% मैं गारंटी देता हूँ आप करोड़पति 100% बन सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि छोटे निवेश से, जैसा पाटिल जी कह रहे हैं कि आपके पास इतना ग्रोथ पोटेंशियल है कि यहाँ पे सूरत में ही देखिए कि छोटे से व्यापार शुरू करके
करोड़पति बन गए हैं, अमीर बन गए हैं। अब मैं आपकी बात करता हूँ पहले, दूसरों की बात करने से पहले कि आपने कैसे शुरू किया? तो दोस्तों, मैं 18-20 साल पहले की बात है, मैं कहीं पे जॉब करता था, सर्विस करता था। तो वहाँ पे धीरे 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 मेरे को कपड़े का नॉलेज मिला और मैंने सीखा कि कपड़े का बिज़नेस कैसे करना चाहिए, किस स्टाइल से करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कपड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टाइल से बिज़नेस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें धीरे 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 मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने खुद ने सोचा, यार अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि यार छोटी मोटी कहीं पे भी एक इन्वेस्टमेंट करके छोटा मोटा मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक आज से 17-18 साल की मैं बात करूँ तो छोटी सी एक शॉप मैंने रेंट पे ली थी और उसको मैं खुद ही, जो भी कस्टमर आते थे, मैं खुद उनको सैंपल दिखाया और उनको बताया, सर आप इस तरह से बिज़नेस कर सकते हो, ये क्वालिटी आपको रखनी है, आप कहाँ से आते हो। तो धीरे 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 दोस्तों, आप देखते हो अरुणा टेक्सटाइल, अब आज मैं सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री लेके बैठा हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो मतलब बिज़नेस करने के लिए आपको सपने देखना पहले ज़रूरत है। अगर आपके पास सपने हैं, सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। सम्राट पाटिल जी ने एक छोटा सा शॉप लेके अपने बिज़नेस की शुरुआत करी। तो कभी ये मत सोचिए कि ये शुरुआत छोटी है, सपने बड़े हैं, आपके पास विज़न है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, शुरुआत तो मैंने की थी, लेकिन शुरुआत में मुझे कपड़े में थोड़ा लॉस भी हुआ था। मैं आपको मेरी जो रियलिटी वो भी बताऊंगा। पहले मेरा लॉस भी हुआ, तो मैंने यार थोड़ा और मैं डाउन हुआ। मैंने बोला, यार मेरे को लॉस हो गया, कैसे करूँ। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, वापस उस पर फोकस लगाया, वापस तहे दिल से उसको मैंने जान लगाई, वापस सक्सेस किया। तो दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हो, कभी आपको लगा यार छोटा मोटा लॉस हुआ है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, वो लॉस आपका कवर हो जाएगा। जब आप बिजनेस के वो सीढ़ी पे चढ़ जाओगे, वो लॉस आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हो कि मैं सूरत की सबसे बड़ी यूनिट फैक्ट्री सारी की सारी लेके बैठा हूँ। तो दोस्तों, अगर मैंने उस टाइम सोचा होता यार मैं लॉस कर चुका हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर पाता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता दोस्त जी। अच्छा सम्राट जी, एक बात बताइए कि कितने रुपए का निवेश आपने सबसे पहले उस शॉप में किया था और आज कितने करोड़ रुपए की आपकी पूरी फैक्ट्री और पूरा आउटलेट है? देखो, अगर मैं बात करूं तो मेरे पूरी का पूरी जो यूनिट एम्पायर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको करोड़ रुपए की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो अनलिमिटेड उसका बजट हो जाएगा। क्योंकि मेरी एक एक जो मशीनरी होती है ना, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, तो ऐसे हज़ारों यूनिट है। जैसे लेगा की यूनिट है, कुर्तीज़ की यूनिट है, अलग अलग बहुत सारी यूनिट है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त। और जो शॉप खोली थी वो कितने रुपए का निवेश था आपका? वो उस टाइम मेरे को याद है कि उस टाइम 150 यानी 1.5 लाख जैसा मेरा उस टाइम का बजट था। तो आज ये समझो कि उस बजट को और आज इस बजट को मैं देखूंगा तो अनलिमिटेड, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज मैं ये मुकाम पर बैठा हूँ दोस्तों। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि आप हमेशा अपने पैरों पे खड़े हों और जब आपके पैर जम जाएं तो आप ग्रोथ करें। मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत अमीर बने, ऐसी मेरी कोशिश होती है। लेकिन कोई एक दिन में अमीर नहीं बन सकता। अरुणा टेक्सटाइल के ओनर सम्राट पाटिल जी 18 साल आप कह रहे हैं, पर इस टेम्पलेट के लिए सपने देखना पहली ज़रूरत है, फिर छोटी शुरुआत करना ज़रूरत है। पर चुनौतियाँ किस तरह की आती हैं? क्योंकि आप सूरत के इतने बड़े कपड़ा व्यापारी हैं, हज़ारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में, तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को कैसे पार करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सूरत का जो मार्केट है, कपड़ा मार्केट, यहाँ पे कंपटीशन बहुत सारी है और यहाँ पे बहुत, मतलब ये समझो कि भाई साहब कपड़ों की खेती है सूरत। यहाँ पे बहुत सारी मेरे जैसे और भी बहुत सारी यूनिट है, अलग अलग चीज़, बहुत बड़े बड़े एम्पायर है। तो आदमी को लगता है यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही जगह किया, गलत, आदमी डरता है अरे यार कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कंटिन्यूस अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उसको आप कंटिन्यूस रखोगे तो 100% आपका टारगेट हर साल में प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ हर साल आपका सेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। तो जब शुरुआत कर रही हो तो कोई, चूँकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लहंगा है, कुर्ती है, साड़ी है, प्लाजो है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मेरे दोस्तों को कि कैसे शुरुआत करना चाहिए? ख़ास करके उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ जिनका बजट बहुत कम है। राइट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी सिटी से हो, कोई भी एरिया से हो, कहीं पे भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले वहाँ पे आप स्टडी कर लिए
कि आपके सिटी में, आपके एरिया में क्या चल रहा है। जैसे कुर्ती चल रहा है, ब्राइडल साड़ी चल रहा है, लहंगा चल रहा है, सिल्क चल रहा है, XYZ जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ चल रही है, तो पहले वहाँ से आप स्टडी करके फिर आप यहाँ पे आइए। वो चीज़ आप एक बार लेके जाइए। अगर आपको लग रहा है कि डर है बॉस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई कस्टमर को डर लगता है यार मैं डायरेक्टली 10, 20, 50 लाख रुपए कैसे डालूँ, तो आपको डर लग रहा है तो आप 40-50 हज़ार का आपकी सिटी में, आपके एरिया में जो टेस्ट चल रहा है वो एक बार ले जाइए और उसको आप सेल कीजिए तुरंत। दोस्तों धीरे 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 आपको ऑटोमेटिकली जो गाइड्स, आपको ऑटोमेटिकली जो आइडिया आएगी ना, वो 100% आपको पता चलेगा कि आगे इसके बाद मेरे को लहंगा भी लेना है, ये भी परचेस करना है, वो भी परचेस करना है। ऑटोमेटिकली आप फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ जो मुझे दिखती है सम्राट जी, वो ये है कि आप बिज़नेस शुरू करते हैं, वो भी कपड़ों की एक तो बहुत बड़ी रेंज है और उसके बाद भी हर थोड़े दिन पे नई डिज़ाइन आ जाती है, फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है, तो कहीं पुराना माल रिडंडेंट ना हो जाए। तो इसको कैसे, ये एक डिलेमा है, एक ऐसा एक लूप है, विशेष साइकिल भी कई बार कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों को लॉस हो जाता है वो सोचते हैं इससे हम बाहर कैसे निकलें, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें, घुसने का रास्ता आप पहले बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से लेके लोग होलसेल में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब होलसेल में जाता है तो जाने जाने तक ही 6 महीने लगता है और आपके आने तक और भी 6-7 महीने, यानी 7-8 महीने का गैप हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप मेरे से ले जाओगे डायरेक्टली नई डिज़ाइन होगी और जब तक आपका 2-4 महीने का जो टाइमिंग है वैसे ही सेल आपका 100% हो जाता है, तो उसमें वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो दूसरी जो डिज़ाइन आती है, तो जैसे आपका पास पुराना स्टॉक पड़ा है 1,50,000, तो उसमें और 25-30 का माल परचेस करके उसमें नया जूना आप उसको सेट कर दो। यानी देखो बॉस, हर पर डे, हर वीक यहाँ पे नया कलेक्शन आता ही रहेगा। अगर आप वो सोच के साथ परचेस करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। जैसे आज मैंने 1,00,000 का माल लिया, आपका 50,000 का सेलिंग किया, 70,000 का सेलिंग हुआ और आप 50,000, 30,000 कंटिन्यू उसको डालते रहो। नया पुराना होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पुराना और नया कौन सा है। बिल्कुल, ये एक साइकिल का बिजनेस है जिसको मैं समझता हूँ, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो इस बिज़नेस में आप बिल्कुल डरेंगे नहीं और निर्भीक बिजनेस कर पाएंगे। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ना सिर्फ आप अपने पैरों पे खड़े रहें, बल्कि आप निर्भीक रहें, डर ना लगे, क्योंकि जो डर है ना वही आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो आप उस डर पे काबू पाना सीख जाइए और सीखने के लिए ज़रूरी है जानकारी जुटाना। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जिन्होंने इस तरह के मुकाम पाए हैं, मुकाम हासिल किए हैं, स्ट्रगल किया है, उन्हीं से जाके पूछता हूँ। तो देखिए, कई बार हम जब देखते हैं तब आपको एहसास होता है, तब आपको यकीन होता है। तो मैं चाहता हूं कि अरुणा टेक्सटाइल का एक आउटलेट जिसमें आज हम बैठे हुए हैं सम्राट जी, उसका एक ओवरव्यू आप दें और उसके बाद मैं और जानकारी मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा, यहाँ पे बाहर मेरी यूनिट दिखाऊंगा कैसे कपड़ा बनता है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि डर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कपड़े के बिजनेस में बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है, जो भी कपड़ा बिजनेस आप करते हो उसमें लॉस होने की कोई भी गारंटी नहीं होती। 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। उसका रीज़न मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप आज माल परचेस कर सकते हो तो वही डिज़ाइन को आप कंटिन्यूस बेच सकते हो। अगर आपके पास नहीं चलता है तो उसको मेरे को रिटर्न देके दूसरा सामान आप ले सकते हो। तो दोस्तों इस बिज़नेस में डर जैसा कोई भी वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको करना है, स्टार्ट करना है। और उसके बाद मैं बैठा हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सम्राट। आपको लग रहा है यार बिज़नेस से मेरे को ये हेल्प चाहिए, सम्राट भाई ये आप मुझे बताओ कि किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या मेरे को हेल्प कर सकते हो। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, जिस तरह से आज मेरे पूरे सूरत के अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री की है, आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपके एरिया में जहाँ पे भी आप करोगे तो पूरी गारंटी मेरी रहेगी, जवाबदारी मेरी रहेगी, उसको मैं सक्सेस 100% कराऊँगा। दोस्तों निर्णय ज़रूर लीजिए और अपनी जानकारी के आधार पर लीजिए, मार्केट सर्वे करिए। मैं कहता हूं जब आपके पास जानकारी होती है, आप पूरी तरह से फुल प्रूफ अपना बिजनेस मॉडल बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, तो सक्सेस के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। पर निर्णय हमेशा आपका होता है। पर मैं चाहता हूं कि पहले जो भी निर्णय लें आप जानकारी के आधार पर लें, और जैसा सर ने कहा है कि वो आपको ये आउटलेट दिखाएंगे, इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। तो दोस्तों सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री अरुणा टेक्सटाइल हब में आपका स्वागत है और शैलेश जी आपका भी स्वागत है। आपको एक एक यूनिट बताऊंगा, एक एक सैंपल हाउस बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे है। तो आइए, ये आप देख सकते हो सूरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री, पूरा का पूरा एक एम्पायर है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ
किस तरह से यहाँ पे ब्राइडल साड़ीज़ है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइडल साड़ीज़ है और कुछ लेस की आइटम और कुछ कैटलॉग आइटम ये डिपार्टमेंट में आपको मिलने वाली है। आइए यहाँ पे अंदर आपको लेके चलता हूँ। शैलेश जी, ये पूरा का पूरा सैम्पलिंग है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, एक पूरा का पूरा सैम्पलिंग हाउस है। जो भी आपको परचेस करना है, जिस तरह से भी आपको चाहिए उस तरह के ऑल वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि पार्सल हमारे को लेना है, हमारे घर तक पार्सल कैसे आएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये पार्सल पैकिंग इस तरह से पूरा का पूरा एक पार्सल पैकिंग होती है और इस तरह से बिल होता है, ये आपको बताना चाहूँगा। और जब तक आपको माल नहीं मिलता है तब तक की पूरी जवाबदारी हमारी होती है। तो आइए यहाँ पे अगर मैं लहंगे की बात करूँ तो आप देख सकते हो, लहंगे का घेरा और लटकन और 2 दुपट्टा, यानी इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। शैलेश जी, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ फैक्ट्री रेट पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री रेट पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन मिलने वाला है और यहाँ पे आपको देने वाला फैब्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है फैब्रिक। ये फैब्रिक में आप गाउन बना सकते हो, कुर्तीज़ बना सकते हो, क्रॉप टॉप बना सकते हो, जो भी आपको चीज़ चाहिए उस चीज़ आप बना सकते हो। और फैब्रिक के अंदर भी इतनी सारी डिज़ाइन, ये आप देख सकते हो, फैब्रिक के अंदर भी बहुत सारी डिज़ाइन आपको मिलने वाली। जो भी फैब्रिक आपको चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को यार मोनोपोली ये डिज़ाइन बनवानी है तो वो डिज़ाइन भी दोस्तों यहाँ पे मैं बना के दूंगा। तो आइए चलते हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट आपको दिखाने बाकी है, तो वीडियो दोस्तों और पूरा देखना। आइए यहाँ पर मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे ये आपने यहाँ पर देखा, ये पूरा का पूरा जो है सैम्पलिंग हाउस है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर भी लेके चलता हूँ और यहाँ पे बाजू में भी स्टॉक है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा चलता हूँ सिल्क आइटम की ओर पे। यहाँ पे सिल्क आइटम है, आप देख सकते हो। बेटा लिफ्ट मंगाओ नीचे। ये आप देख सकते हो सिल्क आइटम, ये पूरा का पूरा एक सिल्क आइटम है। ये आप देख सकते हो, सिल्क में भी अनगिनत वैरायटीज़ होने वाली है और अनगिनत सैंपल्स होने वाले, ये आप देख सकते हो। इसकी क्या रेंज शुरू होती है हमारी? दोस्तों यहाँ पे आपको 150 से सिल्क आइटम स्टार्ट होगी, ये आप देख सकते हो। यानी जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए सिल्क के अंदर वो आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको बाहर लेके चलूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको ऊपर जाना है तो यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही यहाँ पर लेके चलता हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मेरी यूनिट भी दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर कपड़ा भी बनता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डोर ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप आ जाइए। और यहाँ पे मेरा एक यूनिट है, पूरा का पूरा एक यूनिट है शैलेश जी। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो, ये अरुणा टेक्सटाइल हब, ये पूरा फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग यूनिट लगी हुई है। अगर आप ऊपर जाओगे वहाँ पे लहंगा की यूनिट लगी है, कुर्तीज़ की यूनिट लगी है, सारा का सारा एक यूनिट एम्पायर है। आपको एक झलक मैं दिखा देता हूँ कि कपड़ा कैसे बनता है। आइए यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से कपड़ा बनता है। पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस यहाँ पे किया है। इस तरह से पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस। तो आइए चलते हैं पहले यहाँ पे। दोस्तों ये लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि रियल मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे आप देखा, ये पूरा का पूरा अरुणा टेक्सटाइल। अब यहाँ पे आपको जाने के लिए लिफ्ट भी है और यहाँ पे सीढ़ी भी है। तो आइए मैं सीढ़ी से ही आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऊपर लेके आया, आप देख सकते हो इस तरह से पूरा का पूरा ऊपर चलेंगे और यहाँ पे आपको मिलने वाली कैटलॉग की आइटम। ये यहाँ पे आपको मिलने वाली कुर्तीज़ के अंदर कैटलॉग आइटम, ड्रेस मटेरियल के अंदर कैटलॉग। शैलेश जी आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटीज़। मैंने आज तक दोस्तों वीडियो में इतना एम्पायर और इतनी वैरायटीज़ नहीं दी है, दिखाई है। ये आप देख सकते हो स्टॉक, वेरी नाइस। ये पूरा का पूरा स्टॉक होता है ये। तो आइए और बहुत सारी चीज़ें कवर कर पानी है।
शैलेश जी, अगर मैं एम्पायर दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनिट ख़त्म ही नहीं होगी, तो कैसा करें? बाजू में और भी यूनिट है। नहीं, बस थोड़ा सा सैंपल ही देखना है हमें। क्योंकि बाजू में मेरी लहंगे की यूनिट है, कुर्तीज़ कैसे बन रहा है वो, जैसे मैंने आपको फैब्रिक का दिखाई। जी जी, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रेस मटेरियल जो 4/4 की मैचिंग है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और कुर्तीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, कुर्तीज़ ये पूरा का पूरा कुर्तीज़ हब है। कुर्तीज़ में भी ऐसे शानदार शानदार पीसेज आपको मिलने वाले हैं। क्या रेंज है कुर्तीज़ की वैसे? दोस्तों रेंज यहाँ पे 32 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली कुर्तीज़, ये आप देख कहाँ सकते तक जाती है ये रेंज? दोस्तों 1000, 2000, 1500, 2500, 3000, 3500 तक अलग अलग रेंज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और लहंगे में आपकी रेंज कितने से शुरू? लहंगे 250 से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 250 से। हाँ, और 50, 60, 70, 1000, लाख रेंज आती जाती है। वेरी नाइस। तो शैलेश जी और भी पता है, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से वापस ऑफिस में, हम एक बार फिर से अपना कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि सम्राट पाटिल साहब की जो अरुणा टेक्सटाइल है उसको देख के आपको यकीन हुआ होगा कि सपने सच में साकार होते हैं। आपके भी सपने सच हो सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि मैं कोई बहुत बड़ी राशि लेके नहीं चल रहा हूँ, मेरे पास व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। जितने भी बड़े व्यापारी हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए, उद्योगपति हुए हैं, ज़रूरी नहीं था कि उनकी जेब में बहुत पैसा हो जब उन्होंने शुरुआत करी। शुरुआत करने के लिए कितने निवेश की राशि चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए, सम्राट जी सर आप मुझे बता सकें? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, आप पहले अपना बजट तय कर लीजिए कि आपके पास कितना है। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 50, मतलब इसमें क्या होता है बॉस, बजट की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एक बार 50, 60, 70 हज़ार से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज और जानकारी मिलेगी कि आगे मेरे को और कैसे इसमें बढ़ना है। तो आप 50,000 से आप चालू कर सकते हो ईजिली। बहुत बढ़िया। पर एक चीज़ जैसे आपने कही कि पैसा डूबे नहीं, लॉस नहीं होता है इस बिज़नेस में, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान है आखिरकार हर इंसान की ज़रूरत है और ये कोई ख़राब भी होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत लंबे समय तक रखी जा सकती है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। पर एक मेरे मन में सवाल है, हालांकि आज आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन एक बात आपने कही थी कि आपको भी जब शॉप खोली थी, नया नया बिजनेस शुरू किया तो घाटा हुआ था। राइट। तो मेरे दोस्तों को घाटा ना हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, लॉस मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो भी चीज़ परचेज़ की, कहीं से भी की, मैंने रिटेलर से परचेज़ की। जब मुझे पता नहीं था कि मुझे परचेज़ कहाँ से करना होता है, तब मैंने ज़्यादा दामों में, मतलब 100 की चीज़ 150, 200 में लेके मैंने परचेज़ की। तो दोस्तों कुछ टाइम में उसकी वैल्यू और भी कम होगी, क्योंकि मैंने रिटेलर से माल लिया था, तो ऑटोमेटिकली मेरे को वहाँ पे कम दामों में बेचना पड़ा, तो मेरे को फिर वो वहाँ पे लॉस हुआ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सीधा फैक्ट्री से, जैसे आज मेरे से आप परचेस करते हो, तो आपको 100 की चीज़ 80 में मिलेगी, तो सीधा आपको बेनिफिट 20% का हो जाता है। अगर आप वही चीज़ रिटेलर और सेमी होलसेलर में जाते हो तो 130 का मिलेगा। तो दोस्तों 50% का मार्जिन आपको यहाँ पे ही आपको बच जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कहीं से भी परचेस कीजिए, फैक्ट्री से परचेस कीजिए, ताकि आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बताई है कि आपके जो मार्जिन्स हैं वो श्रिंक नहीं होने चाहिए। इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मेरे मार्जिन्स वाइड हैं और मैं मार्केट में जब जा रहा हूँ माल लेके, तो मैं मार्केट रेट पे माल नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि मैं फैक्ट्री रेट पे माल खरीद रहा हूँ, या जो टॉप होलसेलर्स हैं उनके रेट पे माल खरीद रहा हूँ। और रिटेल में जब मैं बेचूंगा तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो इस लीवरेज को आप बनाए रखिए। अगर आप ये लीवरेज ख़त्म कर देंगे तो लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपको हानि हो, लेकिन लाभ और हानि ये आप ही को उठानी होती है, आपके ही निर्णय होते हैं, आप ही बिज़नेस करते हैं। और जैसा आप जानते हैं मैं किसी भी बिज़नेस डील में नहीं होता हूँ, मैं आपको नॉलेज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी के आधार पर लीजिए। जैसा सम्राट पाटिल जी ने कहा कि अपने मार्जिन श्रिंक मत होने चाहिए, रिटेलर से माल मत खरीदिए, ये मैं आपको हमेशा खुद कहूँगा, क्योंकि जब आप रिटेल में खुद सेल कर रहे हैं और रिटेलर से ही खरीद रहे हैं तो आपको लॉस होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए। ये मेरे दोस्तों को सुनिश्चित करेगा कि वो कोई भी जो उनको शौक हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी परचेजिंग अच्छी होगी ना,
अच्छे प्राइस, फैक्ट्री प्राइस पे, तो आप इजीली बेच लोगे। अगर आपकी परचेसिंग गलत हो गई ना, एक गलती वही लॉस हो जाती है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे वो आपके पास और नॉलेज लेने के लिए आना चाहते Right. हैं, वो आपके पास और बिजनेस जानकारी के लिए आना चाहते हैं, तो किस तरह से आ सकते हैं? थोड़ा अगर मेरे दोस्तों को बताएं, क्योंकि सूरत एक मायरियाड है, एक Right. ऐसा, यहाँ तो इतने सारे आउटलेट्स हैं कि सही जगह तक पहुंचना ये Right. अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आदमी नया नया आता है सूरत Right. सिटी में। तो दोस्तों, सूरत कभी भी आते हो तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सम्राट 3 से 4 घंटे यहाँ पे फैक्ट्री पे आता हूँ, और स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया गया हुआ है। जैसे ही आप मेरी टीम को कॉल करते हो तो पिकअप करने के लिए भी आपको आ जाएगा, और यहाँ पे आप मुझसे मिल सकते हो जो भी आपको। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहाँ पे मिसगाइड करने वाले और ये सारी चीज़ें बहुत आपको मिलेगी। नंबर दिया गया हुआ है, डायरेक्ट ही मैप के द्वारा आपको यहाँ पे आना है, लोकेशन पे आना है। अगर और भी बिजनेस की ए से लेके जेड तक, क्योंकि बहुत सारी जानकारी होती है, वीडियो में नहीं बता सकते, तो आपको जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे 100% बहुत सारी जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी ज़रूर काम आएगी और आप अपने निर्णय खुद लेंगे, अपनी जानकारी के आधार पर लेंगे, पर निर्णय लेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि निर्णय लेना जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल है, पहला कदम उठाना होता है सक्सेस के लिए, पर पहला कदम जानकारी के आधार पे हो। निर्णय हाँ या ना में लिए जाते हैं। अगर आप हाँ में निर्णय लेते हैं तो आगे बढ़िए, ना में निर्णय लेते हैं तो कुछ और तलाश करिए, कुछ और जानकारी जुटाइए, किसी और राह पे निकलिए, पर निर्णय ज़रूर लीजिए। निर्णय को जितने दिन आप टालते जाएंगे उतनी ही सक्सेस आपसे दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं सम्राट पाटिल जी के लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।